बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब प्यारे व्यूअर्स खैरियत से हों। ताज किचन और मैं उस्मा साजिद। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़े मज़ेदार और सिंपल घर के आसान मसालों के साथ चिकन निहारी। बहुत मज़ेदार बनती है और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और झटपट बन जाती है, तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज़पात का पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग है और ये 1 टीस्पून साबुत काली मिर्ची है और ये 2 स्टिक जो है ये पिपली है। ये पिपली जो है ये निहारी में लाजमी डलती है। ये निहारी का मेन इंग्रेडिएंट है। इससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है। ईज़िली आपको मार्केट से मिल जाएगी। इन सबको हम पीस लेंगे अच्छे से। और सौंफ जो है डालने से इसका भारीपन जो है इसमें नहीं आता निहारी में। ऑयल मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, एक जो खाने का चम्मच है वो मैंने भर के इसमें डाल दिया है। इसको मैं 1 से 2 मिनट लाइट आग पर जो है इसको भूनूँगी। लाइट सा गोल्डन करना है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और फिर मैं इसमें एक मीडियम प्याज जो है काट के वो डाल दूँगी और इसको हल्का सा जो है सौते कर लूँगी, लाइट गोल्डन कर लूँगी प्याज़ों को भी। चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम, मतलब आधा किलो। वो अब मैं डालूँगी इसमें प्याज़ों में, क्योंकि मेरे प्याज लाइट गोल्डन से हो चुके हैं। इसमें डाल के मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 4 से 5 मिनट जो है मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। ये जो पिसा हुआ मसाला था साबुत गरम मसाला, और इसमें मैंने डाली है 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च इसमें मैं डाल दूँगी। और एक बड़ी इलायची और तेज़पात जो है वो मैंने अलग कर लिया था, उसको पीसा नहीं था। बाकी सारे मसाले मैंने पीस लिए थे। आप इसको चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। मैंने इसको कूंडी में अच्छी से पीस लिया था। अब इन सब मसालों को मैं डाल दूँगी जो चिकन फ्राई कर रही थी उसमें। आंच हल्की करके इसको अच्छे से जो है फ्राई कर लेना है मसाले को। और 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करते हुए थोड़ा सा मसाला नीचे लग जाता है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, पानी का छींटा डाल दूँगी। और इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से जो है इसकी भुनाई करनी है। जब ये ऑयल छोड़ दे तो फिर ये मैं देखिए मेरा ऑयल छोड़ दिया इसने, तो समझें कि ये हो गया है फ्राई। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 गिलास पानी। 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है और 1 गिलास पानी मैं और डाल रही हूँ। और पानी डाल के इसको पकाना है हमने बॉयल आने तक। जब ये अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए तो इसको 5 मिनट ढककर जो है पकाऊंगी मैं। और ये प्याज मैंने अलग से ब्राउन कर रही हूँ इसकी गार्निशिंग के लिए। अब मैंने आधा प्याली पानी लिया है और इसमें 4 से 5 चम्मच जो है मैंने आटे के लिए हैं। आटा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है और ध्यान रहे कि कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये मैंने इसको अच्छे से घोल रही हूँ आटे को। और अब ये 5 मिनट हो गए हैं मेरी निहारी को पकते हुए। इसमें मैं अब आटा जो मिक्स किया था उसका मिक्सचर में डालूँगी आहिस्ता आहिस्ता से, और इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना है आटा डालते हुए, ताकि इसमें कोई और लम्स वगैरह ना बने या नीचे जाके ना बैठे। इसको अच्छे से चम्मच चला के मिक्स कर लेना है बिल्कुल। लेकिन इस टाइम पर एक ध्यान रखना है कि जब हम आटे वाला पानी डालेंगे इसमें तो आंच बिल्कुल दम वाली रखनी है, क्योंकि जब हम आटे वाला पानी इसमें डालते हैं तो इसकी तिरी बिल्कुल गायब हो जाती है। इसको बिल्कुल आंच वाली मैंने दम वाली आंच करके इसमें आटे का पानी डाला है, तो ये देखें इसके ऊपर अभी भी तिरी है, बिल्कुल गायब नहीं हुई है। अगर तिरी गायब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, एंड में जो है उसको फिर दम के ज़रिए फिर वो आ जाएगी वापस। नमक मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून, जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको अब मैं ढककर तकरीबन हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। 15 मिनट पकाने के बाद इसको 10 मिनट बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर ढक दूंगी। 10 मिनट दम वाली आंच पर पकाने के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, फिर ढक्कन नहीं इसका उठाना। ऐसा करने से तीरी जो है वो ऊपर आ जाएगी। अगर तीरी आपके ऊपर नहीं है तो फिर वो तीरी इजीली देखें ये कितनी अच्छी तीरी जो है मेरी ऊपर आ चुकी है। ये मैंने इसको 10 मिनट तक जो है बिना फ्लेम के जो है ढक के रखा था। अब ये मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये मेरी रेडी हो चुकी है निहारी, बहुत मज़े की, सिंपल सी। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको नान के साथ खाइएगा। और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये निहारी कैसी लगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।